ट्वेल्थ बायोलॉजी क्वेश्चन, क्लास 12th एग्जाम बायोलॉजी पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वसंगति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, ऑप्शन है मटर के पौधे के कार्य हेतु, आनुवंशिकी के नियम हेतु, ए एंड बी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों हो जाएगा। यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का बी है तो उनके संतान के रक्त वर्ग के होने की संभावना है 0% 50% 25%, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0% एक विवाहिता जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वे अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? 100%, 50%, 75%, 0%। इसका आंसर क्या होगा? 50%। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैकेटीन। विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले हैं। यह एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, संकर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रभाविता। इनमें से कौन सा वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? ए बी ओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओ। इनमें से कौन सा यौन संबंध गुण है? वर्णांधता, रतौंधी, पूर्ण अंधता, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्णांधता। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं बहुविकल्पता, बहुअंडजता यानी पॉलीइम्यूनी, अपूर्ण प्रभाविता, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुविकल्पता। समानता की खोज किसने की थी? मेंडल ने, स्टैनली और मिलर ने, पन्ने ने, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पन्ने ने। मेंडल ने प्रस्तावित किया आनुवंशिकी के नियम, अर्जित गुणों की वसांगति, संलग्नता के नियम, ऊर्जा के नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिक के नियम। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? वसंगत रोग, अप्रभावी लक्षण, एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइपिक अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 9:7, 9:3:3:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9:3:3:1। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मॉर्गन, बेटसन एवं पनेट, ह्यूगो डी वेरिज, मेंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेटसन एवं पनेट। एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है? 0%, 23%, 50%, 100%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50%। किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है? वंशावली विश्लेषण, मेंडल विश्लेषण, पनेट विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वंशावली विश्लेषण। आनुवंशिकी पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाले छोटे से छोटा खंड है? रिकॉन, सिस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एक्सॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यूटॉन। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है उत्परिवर्ती जीन्स, ऑटोसोमल जीन्स, होलोन्ट्रिक जीन्स, लिंग संलग्न जीन। इसका आंसर क्या होगा? लिंग संलग्न जीन। मेंडल के नियम का एक अपवाद है प्रभाविता, युग्म की शुद्धता, संलग्नता, स्वतंत्र अपव्यवन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संलग्नता। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वसंगति के नियम दिए? ग्रेगर मेंडल, न्यूटन, पुनेट, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल। पुनेट वर्ग विकसित किया मेंडल ने, वाटसन एवं सटन से, रेजिनेल्ड ने, बोवेरी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेजिनेल्ड ने।
मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? जीन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलील। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है एडिटिव, फिलियोट्रॉपिक, एपिस्टोपिक, सप्लीमेंट्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फिलोट्रॉपिक। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 प्लस एक्स, 44 प्लस एक्स वाई, 46 प्लस एक्स वाई, 46 प्लस एक्स एक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 44 प्लस एक्स वाई, यानी 44 प्लस एक्स वाई। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े को प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस, प्रभाविता, उत्परिवर्तन। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? एपिस्टेसिस। निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम, फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, की सिकल सेल एनीमिया। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 5, 4, 7, 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। मेंडल ने प्रतिपादित किया संहलता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, थर्मोडायनेमिक्स का नियम। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आनुवंशिकता का नियम। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, युग्मकों की शुद्धता का नियम। मानव में रुधिर वर्ग में एंटीजन उपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं, उसको क्या कहते हैं? फिलाडेल्फिया, डाउन सिंड्रोम, एल्बिनिज्म। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, डाउन सिंड्रोम। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटोपिक अनुपात क्या है? 1:2:1 का, 3:1, 9:3:3:1। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 9:3:3:1। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? बी, ए, ए, बी, ओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओ। एक संकरण क्रॉस का फिनोटोपिक अनुपात क्या है? 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3:1। अर्जित गुणों के वासंगति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? डार्विन, लामार्क, डिवेरिज, हैकल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लामार्क। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीने वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? गुणसूत्र 21 एवं वाई, गुणसूत्र 1 एवं एक्स, गुणसूत्र 1 एवं वाई, गुणसूत्र एक्स एवं वाई। इसका आंसर क्या होगा? सी, गुणसूत्र 1 एवं वाई। दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है। एपिस्टेसिस, सहप्रभाविता, प्लियोट्रॉपी, अपूर्ण प्रभाविता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्लियोट्रॉपी। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका अवरक्तता, डाउन सिंड्रोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डाउन सिंड्रोम। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णद्ध है की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णधारता की संभावना इनसे क्या होगी? 25% वर्णाद्ध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री, 50% वर्णाद्ध पुत्र एवं 50% समान दृष्टि वाली पुत्री, 50% वर्णाद्ध पुत्र एवं 50% वर्णाद्ध पुत्री, सभी पुत्र समान दृष्टि वाले एवं वर्णाद्ध पुत्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50% वर्णाद्ध पुत्र एवं 50% समान दृष्टि वाले पुत्री। थैंक यू।